ये इनका दिया हुआ संस्कार बच्चे के जीवन भर रहता है। ये अनुभव शायद आप सब भी करते होंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, आपका अपना अनुभव होगा, सबका अपना अनुभव होगा। क्यों? जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है, तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है। ये कथा हम लोग सुनते हैं अभिमन्यु की, महाभारत में अभिमन्यु की कथा सुनते हैं। चक्रव्यूह भेदन की कला, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी उसे कब हुआ? उसे हुआ जब वो गर्भ में था। तभी अवसर आया तो पूछा कि तुमको कब पता चला, कैसे जाने चक्रव्यूह भेदन के लिए? तब अर्जुन दूर चले गए थे, वो वैसे ही कुछ आयोजन था लोगों का। तो फिर बताया कि जब मैं गर्भ में था तो माता को तकलीफ थी, तो पिताजी चक्रव्यूह भेदन के बारे में बताने लगे। सुनता रहा, लेकिन अंतिम जो 7वां था चक्र, वो जब बता रहे थे तब माँ को नींद आ गई और मैं सुन नहीं पाया, इसलिए मैं 7वां चक्र नहीं तोड़ पाऊंगा। तो योद्धा कहे कि कोई चिंता मत करो, तुम 6 तो तोड़ो, बाकी हम बताते हैं। और हुआ नहीं, यद्यपि वो काम, वो मारा गया, सब घेर करके मार डाले। यहाँ पर ये संकेत है कि माँ का सोचना, सुनना, बोलना सब बच्चे के ऊपर जाता है। इसलिए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि जब बच्चा गर्भ में हो तो आप संयत व्यवहार करें। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों के चित्रों को रखो, अच्छे विचारों में लगो, धर्मपरायण हो। ये सब क्यों? अच्छे संस्कार देने के लिए। ये गुरुदेव जी लिखते भी हैं और कहते भी हैं। बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? तो उत्तरदाता ने कहा कि बच्चे के जन्म के 20 वर्ष पहले। प्रश्नकर्ता ने कहा ये कैसे संभव है कि 20 वर्ष पहले से उनको शिक्षा दी जाए, जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया है? कि हाँ, ऐसा ही होगा। क्यों? कि जिस युवक युवती ये चाहते हैं कि जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा वो पहले से ही अपने को बनाना शुरू कर दें, वैसे जीवन जीना शुरू कर दें। जैसा सांचा होगा ईंट भी तो वैसे ही बनेगी। इसलिए वो सांचा है। और एक जगह मैं पढ़ा हूँ, वो मुझे भी कहने में घबराहट होती है कि कब से शुरू हो, तो कहीं 200 साल पहले। कहने सुने बड़ा अटपटा लगता है। फिर उन्होंने व्याख्या दी, क्यों? तो गुणसूत्रों का प्रभाव पड़ता है, क्रोमोसोम जो बिल्कुल अमुक का पूरा। इसीलिए आजकल जब बीमारियों के विषय में जब क्लिष्ट बीमारियां होती हैं तो पूछते हैं क्या तुम्हारे दादाजी थे, क्या पिताजी को ये बीमारी थी, क्या ये है वो है, तमाम पूछते रहते हैं। इसका मतलब वो संस्कार चलते हैं। इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई बच्चों के लालन पालन में माँ का, और इसीलिए उनका स्थान ऊंचा भी है। भारतीय परंपरा में माँ का स्थान श्रेष्ठ है। ये नीति वचन है कि माँ और पिता दोनों एक साथ बैठे हों और पुत्र कहीं बाहर से आए तो पहले माँ का चरण स्पर्श करे तब पिता का। इसीलिए ये प्रकृति और पुरुष, माता पिता, ये कहावत है। ऐ ढंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि पिता माता, सीता राम, राधे श्याम, तो पहले माँ का स्थान आता है। क्यों? वो बताया ना, गर्भ से ही वो पालन पोषण शुरू कर देती है, गर्भ से ही वो संस्कार देना शुरू कर देती है। और जब बच्चा पैदा होता है तब तो पूरा उन्हीं ऊपर अवलंबित होता है। माँ से ही माँ में ही अवलंबित रहता है, पूरा आधार वो देती है। इसलिए यदि हमारा देश आज जो है, आज जो हमारा परिवार है, जिस स्तर में हम देख रहे हैं, वो सब माताओं की देन है। अब आप लोग मूल्यांकन कर लीजिए, हमारा देश कैसा है, हमारा परिवार कैसा है, हम कैसे हैं, सब इन लोगों की देन है। एक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक जगह लिखा कि यदि तुम किसी एक लड़के को पढ़ाते हो, उनको प्रशिक्षित करते हो, तो एक व्यक्ति को पढ़ाते हो,
और कहीं तुम एक बालिका को पढ़ाते हो, उनको प्रशिक्षित करते हो, तो तुम एक परिवार को प्रशिक्षित करते हो। ये सच है। क्यों? पूरे वो केंद्र में होती, घर की जो माँ होती पूरे परिवार के केंद्र में होती हैं, सबको निभाती है, सास ससुर पति पुत्र सबको, फिर बहू आने पर वो पूरे केंद्र में होती हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत संभालना पड़ता है। बच्चों को कैसे संस्कारित करें ये बहुत जरूरी है। बच्चों को देखकर घर के माता पिता के बारे में अंदाज लगा लेते हैं, लगाया जा सकता है। ये उदाहरण तो मैं न जाने कितनी जगह दिया हूं, विभिन्न स्थलों में गुरुदेव जी के साथ भ्रमण करते हुए। इसी प्रीतम नगर की बात, यही बहुत दिनों से शनिवारी रविवारी, पहले यहाँ पर शनिवार में सत्संग चलता था, फिर तो बाद में रविवार कर दिया गया था। तो सत्संग तब कॉलोनी में बहुत यदा कदा घर, जब हम लोग शुरू आए हैं, वैसे तो आश्रम पहले बने, मैं बाद में आया हूँ, लेकिन जब मैं आया तब भी बहुत कम घर रहे। यहाँ कहाँ, यहाँ रास्ता भी ठीक से नहीं था, तो फिर धीरे धीरे मकानात बनने लगे। सत्संग के टाइम जब ये सत्संग समाप्त हो गया रात में, तो शाम को घूमने निकलते थे। तब कॉलोनी बिल्कुल साफ सुथरी, सड़क भी सुंदर, आदमी भी कम, बड़ा अच्छा लगता था घूमने में। और अब तो बहुत मुश्किल आता है, कभी नगर से जब आने लगो, रविवारी है चलना है, धूल धक्कड़ खाना है चलो। तो पहले तो बहुत अच्छा लगता था प्रीतम नगर कॉलोनी। तो शाम को घूमने निकले हमारे संत, 2 संत, कुछ दूर गए थे ऐसे मोड़ पर, तो घर के सामने 2 बच्चे छोटे छोटे, वही 8-10 साल के ही छोटे बच्चे थे, वही 8-10 साल से कम के रहे। दोनों साफ सुथरा कपड़ा पहन करके दोनों घर के सामने खड़े थे। जैसे महात्मा लोग घूमने के लिए सड़क में बिल्कुल सामने गए घर के, तैसे ही दोनों बच्चे दोनों हाथ जोड़ करके कहते, नमस्कार महाराज जी। इतना बढ़िया शब्द, और दोनों महात्मा ठिठक गए, बड़ा प्यारा शब्द कह रहे हैं बच्चे। तो कहे, जब नमस्कार महाराज जी कहे तो ठिठके। तब पूछते हैं, बेटे तुम लोगों के नाम क्या क्या हैं? तब क्या उत्तर देते हैं? एक ने कहा, श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है। दूसरा ने कहा, श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं समझता हूं ये बात 20 साल पहले की होगी, 20 साल से भी ज्यादा ये घटना घटी है, और इसी प्रीतम नगर कॉलोनी के है। और मैं न जाने कितनी बार इसको विभिन्न जगह में, आज शायद पहली बार है ये प्रीतम नगर में कहने का अवसर मिला। क्यों याद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही बोले? कौन प्रशिक्षित करेगा? आप करेंगे। माँ की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चे कैसे बने। और बच्चे कैसे बने, यदि आप उनको अच्छा बनाते हैं, आज से अच्छा बनाते हैं, तो ये नहीं कि आप बच्चों का हित कर रहे हैं, ये सच है कि बच्चों का हित कर रहे हैं, वो है 25%। 75% आप अपने लिए डिपॉजिट कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में। जब आप पैसा डालते जाते हैं तो बाद में कौन लेता है? आप लेते हैं। तो बच्चों को जो आप अच्छे संस्कार दे रहे हैं, वो एक प्रकार से सेविंग करना है। क्यों? कल वही बच्चे घर के मालिक बनेंगे और वही सलूक करेंगे जो आप उसको सिखाए हैं। क्या सिखाए हैं? केवल आप भाषण करके उनको सिखाएं, उपदेश दे के सिखाएं, नहीं सीखने वाले हैं। आप वैसा जी के सिखाएं, ये ध्यान दीजिए, वैसा जी के दिखाएं। आप सिखाएंगे कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए माता पिता की। आप अपने माता पिता का सम्मान कर पा रहे हैं? वो देख रहे हैं कि ये दादाजी का कितना सम्मान करते हैं, दादी जी को कितना प्यार करते हैं, सब देख रहे हैं। उनके वो कैमरा है ना, बड़ा फिट है उनके। लोग समझते बच्चा क्या समझेगा, ओफ वो कंप्यूटर से भी अधिक हैं, हर चीज रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वो कई बार गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते हैं मास्टर साहब का, कि वो अपने पिता को फिर पीछे रखवा दिए, फिर उसको मिट्टी के बर्तन में देने लग गए, फिर वही हुआ, मिट्टी के बर्तन के इकट्ठे करने लग गए। ये उदाहरण सुनते हैं। क्यों? वो भाषण से नहीं सीख रहे थे, वो उनके जीवन से सीख रहे थे। ऐसे ही आप अच्छे संस्कार देने के लिए वैसा जिए,
वैसा बर्ताव करें, वैसा प्रेम प्रकट करें, वैसा व्यवहार करें। और यह करना आपके अपने हित में है और फिर बच्चों के हित में है। बच्चों को आप कितना धन देते हैं महत्व तो इसका नहीं है, ये ध्यान दीजिए। कितना धन छोड़ करके आप जा रहे हैं ये कम महत्व का है। वैसे हर पिता समझता है, जानता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कमा करके जाऊं, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उन्हें कैसे संस्कारित किए। धन तो छोड़कर चले गए और अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो अंबानी बंधुओं की तरह लड़ते रहेंगे। आप लोग तो जानते हैं ना, अंबानी बंधुओं के पास क्या धन कम है? और कितना कशमकश चल रहा था। बहुत दिनों के बाद सुना कि उनकी मां ने कुछ समझौता करा दिया है, पता नहीं क्या हुआ, आप लोग जाने। लेकिन धन की कमी नहीं है, लेकिन आपस में अच्छे संस्कार की कमी रही, तभी तो लड़ते थे। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो पलट कर जवाब देने वाला न बन पावे। ये ध्यान दीजिए। उनको ऐसा कुछ सलीका सिखाएं, ऐसा कुछ व्यवहार सिखाएं जिससे वो सहनशील बने, कृतज्ञ बने। मेहमान आए, कोई भी सम्मानित सदस्य घर में आते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, सब प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। बच्चे कोरे कागज के समान हैं, इसलिए उनमें जो आप लिखेंगे वो उसके मन में आएगा। फिर आगे स्तर और बढ़ता है बहनों का, फिर और उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है बच्चों के बाद में। पति के लिए उसको भी संभालना है, उसके भी गलतियों को सुधारना है। एक प्रकार से वो गुरु के रूप में काम करती है। वो पत्नी तो है, लेकिन वो पति के गुरु भी हैं। जैसे पति भी हैं, वो भी गुरु रूप में है। एक दूसरे को जो सही मार्ग दे, सही मार्ग प्रशस्त करे, सही ज्ञान दे, वो गुरु रूप में है। वो रिश्तों का महत्व नहीं है फिर वहां पर, वस्तुतः है निभाने का। एक दूसरे को निभाने का जब संकल्प लिया गया है तो एक दूसरे में यदि कमी आए, किसी प्रकार कमजोरी है, उसको नजरअंदाज करते हुए उनकी कमियों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध होना और ऐसा प्रयास करना जिससे उसकी गलती निकल जाए। एक उदाहरण, सच्ची घटना है, राजस्थान की है। एक महात्मा जी के पास, वो बहुत उच्च संत थे, उनके पास एक बहन का पत्र आया। लिखा कि महाराज जी, मेरे पति शराबी हैं, मैं बहुत दुखी हूं इस बात को लेकर के। पैसे है नहीं है, लेकिन उनका काम शराब पीना, परेशान करते, मुझे पैसा के लिए परेशान करते हैं। मेरी नैहर में, पीहर में इतनी मजबूती नहीं है, कहां तक वहां से मैं पैसा लाती रहूं। कभी कुछ पैसा आ भी गया, सब पैसा छीन करके वो शराब पीते। बहुत मैं परेशान हूं। वो इतना परेशान करते हैं, यहां तक वो कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए चाहे जैसा हो। तो ये तकलीफ होती है बहनों के लिए। मैं तो एक दूसरा उदाहरण देना चाहता था। ये उदाहरण, ये पत्र ये आया था कि उनका, हाँ, लिखे थे कि वो ठाकुर राजपूत थे। पहले तो भगत घर की लड़की थी, बहुत सादा सरल सुसभ्य, कोई दुर्व्यसन नहीं। इस घर में वो पली बढ़ी, संतों का समागम उनके यहाँ होना, आना जाना होना, सब कुछ, ये संस्कार उनके मन में। शादी के पहले पता नहीं चला उनके पति का क्या स्वभाव है। तो वो शादी जब हो गई तब उन्हें पता चला कि पति उनके शराबी हैं, एक नंबर के शराबी। वो तड़फ गई। उफ, उस सपने में भी नहीं सोची थी कि पति ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन मिला। एक दो बार उनको कहे कि देखो शराब छोड़ दो, मैं ये सह नहीं पाऊंगी, मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत कहे, नहीं माने, फिर कहे। अंत में उन्होंने कहा, मैं सब कुछ मान सकता हूं, लेकिन शराब छोड़ने को कहोगे तो मैं कभी नहीं मान सकता हूं। इसका कहना छोड़ दो तुम। परेशान हो गई वो तो। फिर भी उनके मन में साहस कि मैं इनको सुधार के ही रहूंगी।
एक बार उन्होंने कहा कि सोचा कैसे होगा आखिर में, फिर उनके मन में आया, कहा कि ऐसा है शराब पीजिए आप, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन एक निवेदन है मेरा कि क्या, आज से आप शराब मेरे हाथों से पिएंगे, ये ध्यान दीजिए, मैं खुद पिलाऊंगी तब शराब पीना। कहा ठीक है, मुझे शराब चाहिए, कोई पिलाए मुझे क्या है। दूसरे दिन वो शराब ले आई, रखी, पीने की बारी आई। वो आदमी के मन में आया जो रोज रोकती रही शराब पीने के लिए, आज क्या बात है, वो अपने हाथ से शराब पिलाना चाहती है। पता नहीं उसके मन में बिजली की तरह एक विचार कौंधा और मन में एकदम विचार का परिवर्तन आया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। एकदम से उसके मन में परिवर्तन आ गया और वो कहा कि ठीक है, मैं आज से शराब छोड़ता हूँ, और शराब छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता था, जो पत्नी का जो रूप है वो संभालने वाला रूप है। कई बार बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से और कई बार उग्र रूप होकर के सुधारना चाहती है। आप लोग रामायण सीरियल देखे होंगे, रावण को मंदोदरी बहुत समझाती है कि उनको लौटा दो, ये करो, बहुत नाराज होते हैं, वो बहुत क्रुद्ध होते हैं। अरे मैंने दिक्पाल को जीता, देवताओं को जीता, तीनों लोकों में विजय पाई है, उस रावण के सामने जो त्रिलोक विजेता है उसकी पत्नी घबराती, उसकी महारानी घबरा रही बहुत। तो कहते नहीं नहीं नाथ, आज मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहती हूँ। ऐसा न हो कि आगे चल के मुझे पछताना पड़े, और गलत पथ में जा रहे हुए पति को सुधारना मेरा दायित्व है। और जोरों से कहती है, मैं उस रावण के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो त्रिलोक विजेता है, मैं उस रावण के बारे में चर्चा कर रही हूँ, उसके बारे में बात कर रही हूँ जो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका। बहुत कहती है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं आज अपने कर्तव्य का निर्वाह करके रहूंगी, भले नाराज आप हो जाएं, मैं आपको गलत पथ में जाने से रोक कर रहूंगी। ये जिम्मेदारी इन सब की होती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम संभालें, पूरे परिवार को संगठित करना, संभालना। यदि लड़की है तो लड़की को भी ससुराल भेजते समय ऐसे विचार, ऐसे संस्कार दो कि वहां के लोग भी याद करें कि सचमुच इनकी माँ कितना बढ़िया प्रशिक्षित करके भेजी है उस लड़की को। वो भी वहां जाकर के ऐसे सलीके से माता पिता के साथ, ससुर के साथ पेश आए, पति के साथ पेश आए, ताकि उनको लगे कि सचमुच इनके माता पिता का क्या रूप है। ये दायित्व है बहुत बड़ा, एक ऐसी जिम्मेदारी है, यदि विचार करने लग जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। यदि हम इसका सही ढंग से निर्वाह कर सकें तो ये आवश्यक है। हम अपने, देखिए छोटा सा परिवार होता है, व्यक्ति सब जुड़ते हैं तब एक परिवार बनता है। कई परिवार जब जुड़ते हैं, रहते हैं तो एक समाज बनता है, फिर गांव बनता है, और हमारा देश गांवों का देश है, शहर बनता है, ऐसे ऐसे करके पूरा राष्ट्र बनता है। इसलिए आज जो कहते हैं ना, आज के बच्चे कल के नेता, ये सच है। आज यदि बच्चों को अच्छे संस्कार दिया गया है तो आप अच्छे नेता दे रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं, अच्छे मास्टर बना रहे हैं, अच्छे कर्मचारी बना रहे हैं, अच्छे किसान बना रहे हैं, अच्छे कर्मचारी, सब दिशा में आप अच्छा रूप भेज रहे हैं। इसलिए उन्हें, यदि उनके मन में चोरी करने की बात आती है, गलत करने की बात आती है, बहुत वर्जनीय है, वो वर्जन करो उसको। खुद ही चोरी कर रहे हैं, खुद ही झूठ बोल रहे हैं, फिर वही बात आएगी जो हम लोग उदाहरण दिया करते हैं आचार्य नरेंद्र देव की, कि वही है, झूठ बोलने का प्रशिक्षण उनको घर से मिला। वही बात कि मामा ने कहा कि जाकर कह दो, घर वाले बाहर कोई बुला रहा था कि जाकर कह दो उनसे कि मामा जी घर में नहीं है, और बच्चा जाकर कहता है कि मामा जी कहते हैं कि कह दो घर में नहीं है। ये कितनी बड़ी बात हो गई। अब मामा जी भी ऊपर सुन रहे हैं और वो भी कह रहा, ऐसे मामा जी है ना, हैं तो, लेकिन कह गए हैं कि घर में नहीं है, कह दो। अब बेचारा हजारों घड़ा पानी पड़ा, नीचे उतरा, क्षमा मांगा, बात हुई। कहां से सीखा? आप उनको, मैं कह रहा था ना, आप केवल बोल करके प्रशिक्षित करें। आजकल कहा जाता है कि नवयुवक धर्म में प्रेम नहीं करते हैं, धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। ये शिकायत बुजुर्ग लोग करते हैं।
है, सत्यांश है उनके शिकायत में, लेकिन गलती किसकी है? दोषी कौन? एक पुस्तक है, दोषी कौन। दोषी कौन है? बच्चे नहीं है, हम हैं। धार्मिक लोग दोषी हैं। हम बच्चों के सामने ऐसा आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे हमारे जीवन को पढ़ सके, जीवन की पोथी पढ़े। एक भगत, उनके यहाँ संत, वो संतों से जुड़े रहते थे। सत्संग में जाना तो उनका काम ही था। जैसे आप सत्संगी आते हैं, सत्संग में आते रहते थे, संतों के समागम में दूर दूर भी चले जाते, ध्यान चिंतन सत्संग बहुत लगे रहते थे। लेकिन उनका घर का जो बच्चा था वो संतों से दूर रहता था, मिलता नहीं था संतों से। गांव में महात्मा जी आए, वो गए मिलने के लिए भगत। उन्होंने कहा, महाराज जी आप जानते हैं मैं आप लोगों से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, लेकिन क्या बताऊं मेरा लड़का आप लोगों से नहीं मिलता, और मैं चाहता हूं कि लड़के भी संतों का साथ करें, अच्छे विचार पाएं, आते नहीं हैं। आप हमारे घर आएं, पधारें, और आपकी बात वो मानेंगे। कहा ठीक है। आए संत, बैठे तो उनके फिर भगत ने कहा कि अच्छा महाराज जी मैं अपने लड़के को भेजूं? कहा ठीक है भेजो। वो चले गए और लड़का आ गया। पूछा, बेटे तुम्हारे पिताजी तो बहुत लंबे समय से संतों से जुड़े हुए हैं, आना जाना सब बढ़िया करते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं आते हो? तुम्हें भी तो संतों से जुड़ना चाहिए, तुम्हें भी स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए, धर्म पथ में बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं जानता हूँ मेरे पिताजी कितने लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन एक बात बताऊं, शायद आप नहीं जानते होंगे। कि बोलो। वो जितना वो धार्मिक करते हैं ना ठीक है, लेकिन घर में सबसे ज्यादा लड़ाई पिताजी ही करते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई पिताजी ही करते हैं। और जब धर्म के क्षेत्र में जाकर, सत्संग में जाकर लड़ाई ही सीखनी है तो मैंने नहीं जाने वाला हूँ। लड़ाई सीखने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, मैं वहां सीख लूंगा। अब मैं कबीर मंदिर जाऊं और आकर के लड़ूं, एक जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं आश्रम में सत्संग करने के लिए। महात्मा ने कहा, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन एक बात है, तुम्हारे पिताजी गलती करते हैं तो क्या तुम गलती को सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती करोगे? ये क्यों नहीं सोचते हो यदि वो आश्रम न जाता, सत्संग में न जाता तो उनकी दशा और क्या होती? दूसरे पक्ष को सोचो, वो नुकसान कर रहा है, तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे विचारों से अपने आप को जोड़ो, क्यों गलत करते हो? ये मत करो, प्रतिक्रिया में मत उलझो, तुम अपना काम करो। ये बात ठीक है, तुम्हारे पिता की गलती, मैं उनको कहूंगा। समझाए, उनको भी लगा कि सचमुच मुझे जाना चाहिए। चले गए। अब उस पिता के मन में बड़ा कुतूहल था कि जरूर कोई बात कहे होंगे महाराज जी, और जरूर वो लड़के कुछ बात क्या है जानने के लिए तुरंत आते हैं। जैसे लड़का गया वहां से तुरंत महाराज जी के पास आए। अच्छा महाराज जी बातचीत हुई लड़के से? हाँ हाँ हो गई है। फिर क्या कहा उन्होंने? कहीं समझाना लड़के को नहीं, समझाना तुम्हें है पहले। डांटे जोर से महाराज जी। कहीं ये मूर्खता तुम क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ते हो बताओ? बहुत डांटे। जब वो संभाल रहे हैं घर को, तुम्हें निश्चिंत होना चाहिए, तुम्हें साधना भजन करना चाहिए, क्यों बीच में आकर के उस पर कमांड करते रहते, क्यों परेशान करते हो उसको? समझो इस चीज को। कई बार जब उनको घुमा करके बातें कहा तो कहा सचमुच उन्होंने स्वीकारा, ये मेरी गलती है। पता नहीं मुझे कैसे लगता है कि मैं किसी को कुछ देखा फिर उनके ऊपर हावी हो जाता हूं और बस इसी में लड़ाई हो जाती है। सहना बड़ा कठिन है, सहना। पिता पुत्र को सह नहीं पाता है, भाई भाई को सह नहीं पाता है, पत्नी को सहना, पति को सहना, पुत्र को सहना बहुत जरूरी है। गलती किससे नहीं होती है बताएं? कोई हाथ उठाए कि मेरे से आज तक गलती नहीं हुई है? हम सब गलती के पुतले हैं, उसको संभालना है एक दूसरे को। मैंने पिछले रविवार को कहा था, आदमी है ना हम लोग, और किसी आदमी के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं वस्तु की तरह, वस्तु की तरह प्रयोग कर रहे हैं। न प्रेम, न स्नेह, न आदर। आप वस्तु को यहां चाहे वहां रख दिए, वहां उठाए वहां रख दिए। ऐसे ही कोई आदमी है जिसको आप वस्तु के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? ये नहीं चलेगा। आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनके साथ स्नेह का बर्ताव करिए। हम यदि अहंकारी होते हैं तो सामने वाला भी अकड़ जाता है, ये ध्यान दीजिए।
हमारा अहंकार सामने वाले के अहंकार को पनपने में कारण बनता है। महारानी विक्टोरिया का नाम तो सुने हैं ना, कौन नहीं जानेगा। कलकत्ता जाओ तो विक्टोरिया मेमोरियल बहुत बड़ा सा बना है, घेरा, ओ अस्त्र शस्त्र सब रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो वो ऊपर तो उसकी मूर्ति ही है बहुत बड़ी। कहा जाता है उनके राज्य में तो सूर्यास्त ही नहीं होता था। तो महारानी एक दिन बाहर से आई, अंदर बंद था, दरवाजा खटखटाई, अंदर बैठा था प्रिंस अल्बर्ट। कौन? महारानी विक्टोरिया। दरवाजा नहीं खुला, चुप। फिर खटखटाती है, फिर अब सोची कि बड़ा गड़बड़ है, दरवाजा है, सुन रहे हैं फिर भी नहीं खोल रहे हैं। फिर दरवाजा खटखटाई, कौन? तब कहती आपकी प्रिय पत्नी विक्टोरिया। दरवाजा खुल गया। अब तुम पति के सामने महारानी विक्टोरिया बन रही हो, दरवाजा नहीं खुलेगा। जब प्रिय पत्नी बनी तो दरवाजा खुल गया। जब तुम अहंकार से अकड़ रही हो तो पति को अकड़ना ही है। तुम उनकी पत्नी हो कि महारानी हो? पत्नी, पति के सामने तुम पत्नी बनकर जाओ। ऐसे ही कोई अफसर, बड़े अफसर हैं, आप जज हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, बहुत बड़े टर हैं, और आप पत्नी के सामने आकर के वही टर टर करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। आप उनके सामने स्नेह भाव से आए, विनम्रता से पेश आए। ये आप काम करके आए हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, तो क्या वहां बैठी है वो? आप यदि सही ढंग से मूल्यांकन करें तो ऑफिस से ज्यादा काम और विभिन्न जिम्मेदारियां घर की बहनों की होती है, और आप उनको आकर के उस पर बिल्कुल लग जाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव। मैं तो आज कुछ अधिक कहा, बहनों के लिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। परिवार और समाज और कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भागीदारी है। यदि हम राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते हैं, समाज को समृद्ध बनाना चाहते हैं, परिवार को सुखद बनाना चाहते हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन माताओं की जिम्मेदारी कुछ अधिक लगती है। वे ज़्यादा सहनशील होती हैं, धैर्य से काम लेती हैं, ऊंच नीच को संभालती हैं, पति का विचलन को संभालती है, बच्चे के अधैर्य को संभालती है, माता पिता को संभालते हैं, घर के बुजुर्गों को संभालती हैं। सबका बिल्कुल केंद्र में, उनका पूरा परिवार के केंद्र में है, धुरी में है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बच्चे को अच्छे संस्कार दें, तो निश्चित है हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र उन्नत होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।